हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिमिटलेस शिवांगी चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं अपनी हॉबी के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज रीडिंग द बुक्स। सो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे एक सेल्फ है एंड जो जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी है एंड आई टू हैव अदर सेल्फ एज वेल जहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स रखी है। सो आई लव रीडिंग and the reason why I choose this topic to talk about because I know, I mean, since I start learning this books and all, my life has been completely changed. So जब से मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया है और वो जो मुझे नॉलेज मैंने गेन किया है एंड आई कैन से दैट मेरा माइंडसेट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है एंड दैट्स वेयर आई थॉट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज अगर आप जब भी किसी रिचेस्ट पर्सन को देखते होगे, वारेन बफेट, जुकरबर्ग और ओपरा विनफ्रे, ऐसे ऐसे लोगों को आप देखते होगे तो उनकी हॉबीज में आपने जरूर देखा होगा कि होती है रीडिंग बुक्स। तो वो दिन में चाहे कितने भी बिजी हो, थोड़ा टाइम निकाल के वो पढ़ते जरूर है। एंड द रीजन बीइंग, आप मे बी आप आज जो भी हो, आप आज से 10 साल बाद क्या बनोगे वो डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे लोगों से मिलते हो लाइफ में एंड देन आप कितनी बुक्स रीड करते हो। सो रीडिंग्स जो होती है वो आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देती है क्योंकि जब बुक्स में क्या होता है कि बहुत सारे लेसन्स लिखे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में गलतियां करते हैं फिर उससे सीखते हैं। गलती हमने करी देन हमने सोचा कि ओके नेक्स्ट टाइम विल नॉट डू द सेम मिस्टेक, सो उससे सीखते हैं। बट जब आप बुक्स रीड करते हो तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेजेस उसमें ऑलरेडी शेयर्ड होते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑथर ने बुक लिखी, आप देख सकते हो पावर और डू इपिक्स इट, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस लिख रखे हैं। सो व्हेन आई रीड दोज बुक्स तो मुझे वो चीज़ें पहले ही पता चल जाएंगी, मुझे गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बुक पढ़ के ही उन चीज़ों को लर्न कर लूँगी। सो दैट्स वेयर आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द बुक्स। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे भी साइट्स बताने वाली हूँ जहाँ पे कि ऑडियो बुक्स जो है वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं, जो आप जाके लिसन कर सकते हो। बिकॉज आई नो देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स लाइक द किंडल और द अमेजन ऑडियो बुक जहाँ पे आपको कुछ कुकू एफएम एंड ऑल, जहाँ पे आपको जाके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है बुक्स को सुनने के लिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम काम में बहुत बिजी होते हैं, मे बी आई एम डूइंग माई डे टू डे जॉब एंड आई एम वॉकिंग और तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है चीज़ों को पढ़ने का, या मे बी मैं जब एक्सरसाइज कर रही होती हूँ देन व्हाट आई डू, आई ऑल्सो लिसन दोज ऑडियो बुक्स। तो ऑडियो बुक्स सुन के मतलब जब आप फ्री हो देन यू कैन गो एंड रीड बुक्स, बट जब आप फ्री होते हो तो आप ऑडियो बुक्स को भी लिसन कर सुन सकते हो। दैट इज इक्वल टू गेनिंग द नॉलेज, चाहे आप पढ़ के गेन करो चाहे आप उस चीज़ को सुन के गेन करो। सो आई डिड थॉरो सर्च एंड मुझे कुछ ऐसे साइट्स मिले जहाँ पे आप फ्री ऑडियो बुक सुन सकते हो। सो आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस फ्री इन्फॉर्मेशन एज वेल विथ यू, सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसा खर्च करके बुक नहीं खरीदनी है, देन आप वहाँ पे जाके ऑडियो बुक लिसन कर सकते हो एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री। सो आई टॉक अबाउट आई शेयर माई स्क्रीन एंड देन आई शो वन बाय वन कि क्या है। But now coming back to the topic, so why you should read those books? So the first point I can say that it's improve your brain function. जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हो so आपकी मेमोरी जो होती है वो शार्प होती जाती है। लाइक आप उसको रीड करते हो so आपकी मेमोरी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, वो आपकी थिंक करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। बिकॉज आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तो देन आप इमेजिन भी करते हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो वो आपके इमेजिनेशन लेवल को भी इंक्रीज करती है। सो ऐसे कुछ रिसर्च भी थे जिसमें लिखा था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय पीते हैं या फिर गेम खेलते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, बट उनसे भी ज़्यादा जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो ऑनेस्टली आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मेरे पास मैं दिन में एटलीस्ट ट्राई करती हूँ मैं 20 पेजेस रीड करूँ एंड वीकेंड्स पे तो आई ट्राई टू रीड एज मच एज आई कैन। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं उस चीज़ को रीड करती हूँ। तो ऑनेस्टली आई कैन से दैट इट इम्प्रूव्स माई ब्रेन फंक्शन और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इन एडिशन टू दैट जो मुझे नॉलेज मिलता है, लाइक वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज दिस वे आपकी जो थिंकिंग जो होती है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चलती है कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोच नहीं पाते। बट जब आप वो बुक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, लाइफ में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे एंड बट वी नीड टू कीप आवर थॉट्स वेरी गुड। अगर हमने अपना थॉट्स ही गलत रख लिया देन हाउ विल अप इन आवर लाइफ।
तो ऐसा करके आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे बुक्स पढ़ रहे हो। मे बी आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो या आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हो। इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ बुक्स यू आर रीडिंग। सो मोस्टली आई रीड दो सेल्फ हेल्प बुक्स, और अभी तो मैंने ये पावर एंड हाउ टू टॉक टू द पीपल एंड ऑल ऐसे भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज आई नो कि आप करियर में किसी भी स्टेज पे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड गेन दोज स्किल्स, बिकॉज उसमें क्या होता है, ऑथर ने ऑलरेडी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। आई बिलीव बहुत बेनिफिशियल है आप उन चीज़ों को पढ़ो एंड देन सीखो उस चीज़ों से। सो यस, और एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, ये आपकी वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा करती है। सो आई वाज लिसनिंग वन पॉडकास्ट, सो वेयर ओपरा विनफ्रे वाज शेयरिंग दैट उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स था वो बहुत अच्छा हुआ, जस्ट बिकॉज शी इज रीडिंग दोज बुक्स एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वॉरेन बफेट का मैंने सुना था, वो मैगजीन्स भी पढ़ते हैं एंड देन न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स, तो जो भी चीज़ें आती हैं, so whenever he gets some time, then he read those books and all। तो मुझे इनिशियली पहले मुझे भी कभी लगता था कि मैं एक बुक भी कैसे पढ़ पाऊंगी। इट विल टेक सो मच अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम माय डे। बट जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, आई कैन से दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड। जब भी मुझे टाइम मिलता है, आई ट्राई टू रीड दोज बुक्स, एंड मैं बहुत ज़्यादा बुक्स ऑर्डर भी करती हूँ। तो दैट्स वेयर आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस हॉबी, बिकॉज जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ोगे, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपकी वो कैप्स अच्छी होंगी, एंड देन दैट विल डिसाइड व्हाट you'll बिकम इन फ्यूचर। सो जितने भी मिलेनियर्स या मिलेनियर्स आप उनकी हॉबी देखोगे, तो उनकी हॉबी में ये रीडिंग ज़रूर है। सो यस, लाइक दिस विल ऑल्सो रिलीव योर स्ट्रेस, increase your imagination or creativity power, and then it will expand your knowledge। सो आपको किसी भी में भी आप, इफ़ यू वांट टू लर्न फाइनेंस, इफ़ यू वांट टू रीड दो सेल्फ हेल्प बुक्स, सो जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जाके बुक्स रीड कर सकते हो, एंड देन इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर फोकस। तो क्या होता है कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, हम उस चीज़ में एकदम खो जाते हैं। सो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर फोकस। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में बहुत फोकस्ड होना है, कुछ बड़ी चीज़ों को अचीव करना है लाइफ में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस इन योर हॉबी। सो या, दिस इज द बेसिक थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट द बुक रीडिंग एंड ऑल। बट लेट्स गेट स्टार्ट। आई विल शेयर माई स्क्रीन वेयर आई विल शेयर those websites from where you can get the free audio books। तो जहाँ पे आप जा करके, अगर आपको लगता है कि आपको बुक्स नहीं खरीदने हैं, आप फ्री में भी बुक्स लिसन कर सकते हो। सो या, लेट्स गेट स्टार्ट। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड देन show you how you can access those free books। My screen। सो द फर्स्ट वेबसाइट इज स्पॉटिफाई। आई नो बहुत आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास स्पॉटिफाई होगा, एंड देन आप उससे म्यूजिक भी लिसन करते होगे। देन स्पॉटिफाई इज नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म फॉर द म्यूजिक लिसनिंग, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू कैन लर्न। सो फर्स्ट थिंग, आप म्यूजिक तो लिसन कर सकते हो, साथ साथ हमें बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट भी होते हैं जिन्हें आप सुन सकते हो। इन एडिशन टू दैट बहुत सारी फ्री ऑडियो बुक्स अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे। तो जाके आप सिंपली बुक का नेम सर्च करोगे एंड देन यू विल गेट द ऑडियो बुक फॉर दैट पर्टिकुलर बुक। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू कि आप कैसे जाके वहाँ पे स्पॉटिफाई पे सर्च कर सकते हो। सो सी, दिस इज माई स्क्रीन एंड what you can do, you can type the free audio book and then you can also type the name। so here you can see that कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बुक्स आ रहे हैं, एंड देन उसका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 उसके अकॉर्डिंग है, तो आप जाके देख सकते हो। एंड आई कैन से दैट देर आर टन्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर। सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन गो एंड लिसन। यहाँ पे आप उसका टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हो। कोई बुक्स है जो 22 मिनट्स की है, 21 मिनट्स की है। तो आपके पास जितना भी टाइम है या फिर आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो विच बुक you want to read। so yeah, I found this pretty helpful, then I thought yeah, I should share this with you। and now I'm moving to the next one। so next one is YouTube। so YouTube is not only platform for the listening the videos and all, but yeah, बहुत सारे I can say that सारे बुक्स के ऑडियो बुक यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपली आपको क्या करना है, बुक का नाम टाइप करना है, देन यू कैन टाइप दी ऑडियो बुक। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इकिगाई टाइप किया है एंड देन आई मेंशन द ऑडियो बुक। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे पूरी बुक्स अवेलेबल होगी उसकी ऑडियो बुक, एंड दैट टू इज कम्प्लीटली फ्री, बिकॉज
I know, I mean, I do not have any particular subscription like the Kindle and all. तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे listen करना होता है, either I listen over the Spotify या मैंने YouTube पे सुन लिया. तो I found this very helpful. So I thought I should at least share this information with you. So if you are not yet aware about you can listen the audiobook over the YouTube, then yeah, you can listen. And these are the free resources where you can listen those audiobook. अगर आप नहीं चाहते पैसा खर्च करना, कोई सब्सक्रिप्शन लेना, तो या देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पे कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को. सो या आई मीन आई जस्ट क्विकली स्क्रॉल अ बिट, देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रीली ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इकिगाई की. सो बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है. सो इट्स अप टू यू विच वन यू वांट टू चूज. मे बी जिनका व्यूज बहुत अच्छा है, जिनके अच्छे कमेंट्स है, देन यू कैन चूज दैट वन फॉर दैट. एंड नाउ third one is LibriVox. So this is also one of the best platform I found that जहाँ पे कि free I mean ऑडियो बुक्स अवेलेबल है. तो आप देख सकते हो, जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पोएम या कोई सी भी बुक्स पढ़नी है, यू कैन सिंपली टाइप द बुक नेम एंड देन यू कैन ओपन एनी वन. सो मे बी आई विल ओपन दिस मिसिंग वन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो. आई मीन इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो. एंड देन यू विल गेट द समरी ऑफ दिस बुक. एंड आई मीन the basics of this book, I mean the content, what is described in this book. And then you can listen the chapter voice chapter. So you need to hit on this button and then यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइमिंग क्या है. तो ये कुछ 28 सेकेंड्स या मिनट्स का है. तो ऐसा करके जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉट सेकेंड्स बट या मिनट्स. सो या तो दिस इज द अनदर प्लेटफॉर्म. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई मीन दिस इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म. आई फाउंड दैट यहाँ पे बहुत सारे जॉनरा और सब्जेक्ट्स अवेलेबल है. तो आप क्या कर सकते हो, तो आप टाइटल सर्च कर सकते हो, आपको जैसे भी सर्च करना है वो आप कर सकते हो. और लैंग्वेज का भी ऑप्शन है. एंड देन देर आर tons of filter available like the author, title, genre, languages. So आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर पुट कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी. So it's up to you, which platform you want to choose. But yeah, I just want to, share that, these are the some of the free platform available. And the last one which I would like to mention is about the, this one, like, I already, lit to go. So yeah, this is the one. So here what you can do, you can search the book as I mentioned by the author, books, genre, collection, readability. So यहाँ पे इन्होंने ऐसे अल्फ़ाबेटिकली भी दे रखा है. यहाँ पे ऑथर का नाम है एंड देन आप कौन से ऑथर की बुक पढ़ना चाहते हो या फिर जो भी. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी इफ आई एम टाइपिंग द इकिगाई. सो लेट्स सी इफ इट इज़ कमिंग और नॉट. So maybe it's not available here, but you can see that which books are available here. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं. एंड देन आई मीन जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बुक को ओपन कर सकते हो. एंड देन द गुड थिंग इज आप यहाँ पे देख सकते हो बुक का जो भी बेसिक्स है. एंड देन वन बाय वन आप चैप्टर ओपन करके आपको जो भी आई मीन ऑडियो सुनना है आप वो यहाँ पे लिसन कर सकते हो. और साथ ही साथ उसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे लिखी हुई है, तो आप पढ़ भी सकते हो और इस चीज़ को सुन भी सकते हो. सो या आई मीन आई फाउंड दिस प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप साथ साथ में दोनों कर सकते हो, लिसन एंड देन रीडिंग. सो या इट्स अप टू हाउ यू वांट टू गो. बट या आई मीन दिस इज ऑल्सो आई फाउंड दिस प्लेटफॉर्म प्रीटी यूजफुल और हेल्पफुल ऑडियो बुक को लिसन करने के लिए या रीड करने के लिए. एंड दैट टू इज़ कम्प्लीटली फ्री. So yeah, this is all about all four free audiobook platform which I would like to share with you. So yeah, I mean I hope this is helpful. But yeah, I mean with regards to the book reading importance, I hope you understand कि book पढ़ना कितना ज़रूरी है. So I mean I can say that अगर आपने अभी start नहीं किया है, so at least you should start reading one book जो आपको बहुत मे बी आपको लगता है कि मे बी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड देन इकिगाई. सो दीज आर द सम बुक्स. तो ये कुछ ऐसे बुक्स है कि इट्स नॉट लाइक कि आपको पेज बाय पेज रीड करना है. आप कोई सा भी पेज ओपन करोगे आपको हर एक पेज पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो मुझे लगता है कि अगर आप वो पर्सन नहीं हो जो एंड टू एंड पढ़ना चाहो, आपको लगता है कि नहीं मुझे मैं कभी भी कोई सा भी पेज खोलूँ मुझे वहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद द इकिगाई बिकॉज आई फाउंड दिस बुक प्रीटी हेल्पफुल. बिकॉज ये बुक का जो है आई मीन टॉपिक कि आप जब बेड से उठते हो तो यू शुड हैव रीज़न वाई यू आर जंपिंग आउट ऑफ बेड एवरी डे.
सो वो बुक आपको आपकी लाइफ का पर्पस फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल, आई कैन से दैट। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ में एकदम चेंज हो गया चीज़ों को लेकर के, कि अब मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरा पर्पस क्या है। if I'm doing something, then there must be reason for that. So if you know your purpose, why you are doing something, then I think you will give more than 100%, आई मीन बिकॉज आपको आपका रीजन पता होता है कि आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द रीजन और पर्पज वाई what you want to achieve in your life or maybe every day. So this is just one example, but हाँ, I mean I can say that it's very powerful. So आप मे बी आप इकिगाई से स्टार्ट कर सकते हो, या कोई और बुक आपको जो लगता है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग हो। आई वुड नॉट से कि आप नॉवल या ऐसी कोई बुक पे जाइए। जिस बुक्स पे आपको, जिस टाइप के जॉनरा पे आपको इंटरेस्ट हो, आप वहाँ से स्टार्ट करिए, एंड देन आई कैन से दैट उसके बाद आपको जब एक बार ये चीज़ की हैबिट लग गई ना, देन डेफिनेटली यू विल स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स, एंड देन दिस इज काइंड ऑफ I mean, you'll get the mental peace after reading those books and all. So yeah, this is the one thing which I would like to share, because पहले मैं भी देखती थी कि जो richest person है वो बुक पढ़ते हैं, या बहुत अमीर अमीर लोग जो हैं वो बुक पढ़ते हैं, and I never find exact reason why, but when I start reading those books, तो अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों बुक पढ़ते हैं। So yeah, if you have not yet started, you can go and start your journey. If you have already started, तो ये जो मैंने free platform बताया है, आप वहाँ पे जाके audio book listen कर सकते हो। And if you want to know more about any book, so I am more than happy to create book, I mean videos on those particular books as well, कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या मैंने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड देन या आई मीन ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको आपकी लाइफ का गोल अचीव करने में help करेंगी. So I'll be more than happy to share my experience as well. So yeah, thank you so much for watching, and if you find this video helpful, then you can also share this video with your friends, or maybe I mean your friends like who is interested in reading books, or या फिर कोई maybe जिसे मोटिवेशन चाहिए बुक रीड करने का, या फिर स्टार्ट करना चाहता है, then yeah, you can share this video with that person. And if you like this video, then please hit on the like button, and yeah, thank you for watching my channel. Bye bye.